हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, ये जो आज की स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको सुनकर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको इसमें कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों, इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा उन वर्ड्स की जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, और जो इसका ग्रामर का स्ट्रक्चर है मैं उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है पेइंग द पेंटर। क्या मतलब हुआ? देखिए, पे करने का मतलब होता है किसी को रकम की या पैसों की अदायगी करना, भुगतान करना। और पेंटर का मतलब चित्रकार। तो क्या मतलब हुआ? पेइंग द पेंटर मतलब कि चित्रकार को भुगतान करना। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इस कहानी को पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने, और यदि पॉसिबल हो तो आप वर्ड मीनिंग को जरूर नोट करें, क्योंकि वर्ड मीनिंग के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो वर्ड एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, तो जिससे ये आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे देयर केम अ वेरी फेमस पेंटर इन द कोर्ट। क्या मतलब हुआ? एक दिन देयर केम अ वेरी फेमस। दोस्तों, ये जो वर्ड है कम, ये केम, ये कम की सेकंड फॉर्म है केम। और ये ये जो स्टोरी है पास इंडेफिनिट के अंदर है। और पास इंडेफिनिट के अंदर जब भी हम कोई अफर्मेटिव में वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये स्टोरी जो है वो पास्ट में ही है, तो आप यहाँ देखेंगे कि कई सारे सेकंड फॉर्म आप सीखेंगे। चलिए इसको देखते हैं सेंटेंस को। वन डे, एक दिन, देयर केम अ वेरी फेमस पेंटर इन द कोर्ट मतलब कि एक दिन एक बहुत ज़्यादा मतलब वेरी फेमस मतलब कि बहुत प्रसिद्ध पेंटर कोर्ट में आया, मतलब कि अदालत में, दरबार में आया। चलिए आगे देखिए। अकबर हु इनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर वेलकम्ड हिम हार्टली। क्या मतलब हुआ? अकबर हु इनकरेज। देखिए, जो वर्ड है हु, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब हम किसी व्यक्ति को रिलेट करना चाहते हैं तो हु का प्रयोग किया जाता है, जिसकी हिंदी होती है हु। तो क्या मतलब हुआ? अकबर हु इनकरेज। इनकरेज का मतलब होता है कि चीज़ को प्रोत्साहन देना या फिर बढ़ावा देना। मतलब कि अकबर हु इनकरेज्ड, जो कि बढ़ावा देते थे या कह सकते हैं जो कि प्रोत्साहन देते थे, द ग्रोथ ऑफ आर्ट मतलब कि आर्ट एंड लिटरेचर। तो क्या मतलब हुआ? अकबर हु इनकरेज मतलब कि जो इनकरेज, जो प्रोत्साहन देते थे या बढ़ावा देते थे, किसको? द ग्रोथ मतलब विकास को, ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर मतलब कला और साहित्य के विकास को बढ़ावा देते। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर हु इनकरेज्ड द ग्रोथ ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर वेलकम्ड हिम हार्टली मतलब अकबर जो प्रोत्साहन दे दिया करते थे किसे? ग्रोथ को, विकास को, ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर मतलब कि कला और साहित्य के विकास को प्रोत्साहन दिया करते थे। वेलकम्ड हिम, उन्होंने उसका स्वागत किया। हार्टली, हार्टली का मतलब होता है हार्दिकता से, पूरे दिल से। चलिए आगे देखिए। द मिनिस्टर्स वर वेरी प्लीज्ड विद हिज वर्क। क्या मतलब हुआ? जो मिनिस्टर्स थे मतलब जो मंत्री थे, वर वेरी प्लीज्ड। दोस्तों, ये जो वर्ड है प्लीज्ड, ये एडजेक्टिव है। तो क्या मतलब हुआ? वर वेरी प्लीज्ड, वो बहुत ज़्यादा खुश थे। प्लीज मतलब खुश होना, बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, खुश थे। विद हिज वर्क, उसके काम से। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो विद है ये एक कंजक्शन है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आमतौर पर विद का मतलब होता है साथ, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब साथ नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब है से। तो यहाँ पर इस लाइन का क्या मतलब हो गया? द मिनिस्टर्स वर वेरी प्लीज्ड विद हिज वर्क, जो मंत्री थे वो उसके काम से बहुत खुश थे। चलिए आगे देखिए। वन ऑफ द मिनिस्टर्स मतलब कि एक मंत्री ने आस्क्ड हिम। आस्क का मतलब पूछना भी होता है, और आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वन ऑफ द मिनिस्टर्स मतलब कि एक मंत्री ने आस्क्ड हिम, उसे कहा, टू कम टू हिज होम, उस अपने घर आने को कहा, एंड ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ हिम, और उसे अपनी एक पिक्चर बनाने को, एक तस्वीर बनाने को कहा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि एक मंत्री ने उसे घर आने को कहा, उसे घर आने को, एंड ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ हिम, और उसकी एक पिक्चर बनाने को कहा, मतलब एक तस्वीर बनाने को कहा। द पेंटर वेंट टू हिज हाउस। दोस्तों, ये जो वर्ड है वेंट, ये गो की सेकंड फॉर्म है। जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। द पेंटर, जो चित्रकार था, वेंट टू हिज हाउस, वो उसके घर गया।
एंड पेंटेड और उसने बनाया, पेंट किया, अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द मिनिस्टर और उसने बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई, पिक्चर बनाई किसकी, ऑफ द मिनिस्टर, मंत्री की। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि जो पेंटर था वो उसके घर गया और उसने बहुत सुंदर एक तस्वीर बनाई, एक चित्र बनाया, किसका, मिनिस्टर का। आगे देखिए, द मिनिस्टर वॉज हैप्पी, जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो खुश था, एंड सैड और कहा, आई विल गिव यू 1000 गोल्ड कॉइन्स। तो उसने क्या कहा, आई विल गिव यू, मैं आपको दूंगा 1000 1000 गोल्ड कॉइन्स, सोने की सिक्के दूंगा, फॉर दिस पेंटिंग, इस चित्र के लिए, इस पेंटिंग के लिए मतलब इस चित्र के लिए मैं आपको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। चलिए आगे देखिए, हावेवर, हालांकि, इवन आफ्टर अ फ्यू डेज, मतलब कि कुछ दिनों के बाद भी, तो इवन का मतलब है यहाँ पर भी, तो इस लाइन का क्या मतलब है, हावेवर, हालांकि, इवन आफ्टर ए फ्यू डेज, मतलब कुछ दिनों के बाद भी, द आर्टिस्ट, वो जो आर्टिस्ट था, वो जो कलाकार था, डिड नॉट रिसीव हिज पेमेंट, उसको उसकी जो पेमेंट थी, जो उसका जो पैसा था, रकम थी, वो उसे प्राप्त नहीं हुई। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई नेगेटिव में वाक्य बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और डिड नॉट के बाद कभी भी आपको सेकंड फॉर्म नहीं लगानी होती है, डिड नॉट के बाद हमेशा ही आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। तो क्या मतलब हुआ, हालांकि, हावेवर मतलब हालांकि, इवन आफ्टर ए फ्यू डेज मतलब कई दिनों के बाद भी, द आर्टिस्ट डिड नॉट रिसीव हिज पेमेंट, जो कलाकार था उसे उसकी जो रकम थी वो प्राप्त नहीं हुई, जो उसकी पेमेंट थी, रकम थी, उसे प्राप्त नहीं हुई। चलिए आगे देखिए, ही वेंट टू द मिनिस्टर्स हाउस। दोस्तों यहाँ पे मिनिस्टर के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, इसका मतलब होता है काके की, और ये एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग जब किया जाता है जब हम किसी वाक्य में काके की लगाना चाहते हैं। तो क्या मतलब हुआ, ही वेंट, वो गया, टू द मिनिस्टर्स हाउस मतलब मंत्री के घर गया, एंड रिमाइंडेड हिम। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, अच्छा वर्ड है। रिमाइंड करने का मतलब होता है किसी को कुछ याद दिलाना, और ये सेकंड फॉर्म है वर्ब की, रिमाइंडेड हिम, और तो क्या मतलब हो, एंड रिमाइंडेड हिम, और उसे याद दिलाई, अबाउट इट, इस बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि ही वेंट टू मिनिस्टर्स हाउस। तो और ये जो ही है वो उस पेंटर के लिए यूज़ हो रहा है, उस चित्रकार के लिए। तो वो मिनिस्टर के घर गया, एंड रिमाइंडेड हिम, और उसने याद दिलाया, और ये जो हिम है वो उस मंत्री के लिए यूज़ हो रहा है जिसने उसको 1000 सोने के सिक्के देने को कहा था, उसको उसने याद दिलाया, रिमाइंड करवाया, अबाउट इट, इस बारे में। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा। और दोस्तों यहाँ पर आप इस पेंटिंग को भी देख सकते हैं कि ये चित्रकार है जो इस चित्र को बना रहा है, यहाँ पर वो मंत्री है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आई डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, क्या मतलब हुआ। दोस्तों ये जो वर्ड है प्रॉमिस, आपने अक्सर इस वर्ड को बहुत सुना होगा। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा, और ये एक वर्ब है और ये एक नाउन भी है। तो आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं कि आप इसको वर्ब की तरह भी प्रॉमिस यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक वाक्य बना के बताता हूँ। जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं आपसे वादा करूँगा, तो क्या हो जाएगा, आई विल प्रॉमिस यू। और इसको आप नाउन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब संज्ञा के तौर पर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, आई डिड नॉट प्रॉमिस, मैंने वादा नहीं किया, एनीथिंग, कुछ भी। आई डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग मतलब क्या हुआ कि मैंने किसी भी चीज़ का वादा नहीं किया। तो दोस्तों आप ये जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस जो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ, आप उन्हें ज़रूर नोट करें, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियाँ इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा काम की होती हैं। तो इसका मतलब जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉमिस, आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए। ये ये वर्ब भी है, आप इसको वर्ब की तरह यूज़ कर सकते हैं, प्लस ये नाउन भी है, और इस वाक्य में इसको नाउन के रूप में प्रयोग किया गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग, मैंने किसी भी चीज़ का वादा नहीं किया। आई हैड सैड, मैंने कहा था। दोस्तों यहाँ पर हैड के बाद ये जो सैड है ये सेकंड भी है, थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन इसको थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। और जब हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। तो आप इन चीज़ों को याद रखें। तो क्या मतलब हुआ, आई हैड सेड दिस, मैंने ये कहा था, जस्ट टू मेक यू हैप्पी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आप समझ गए होंगे कि वो क्या बोल रहा है। आई डिड नॉट प्रॉमिस एनीथिंग मतलब मैंने किसी भी चीज़ का वादा नहीं किया। आई हैड सेड दिस, मैंने ये कहा था, जस्ट टू मेक यू हैप्पी, सिर्फ आपको खुश करने के लिए मैंने कहा था। बट लेकिन, आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग, लेकिन मैं कुछ भी नहीं देने जा रहा हूँ, टू यू, आपको। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव एनीथिंग टू यू, लेकिन मैं आपको कुछ भी नहीं देने जा रहा हूँ।
द पेंटर वॉज कन्फ्यूज्ड एंड पजल्ड अबाउट द होल अफेयर। देखिए, कन्फ्यूज का मतलब होता है भ्रमित होना, जब वो व्यक्ति किसी भ्रम में हो, उसे ना समझ में आए तो उसे कन्फ्यूज कहते हैं। और पजल्ड का मतलब होता है हैरान होना, हैरान। तो इसका क्या मतलब हुआ, द पेंटर वॉज कन्फ्यूज्ड एंड पजल्ड। जो पेंटर था, जो चित्रकार था, वो क्या था, वो भ्रमित और हैरान था। अबाउट द होल अफेयर मतलब इस पूरे मामले को लेकर। ही केम टू बीरबल, दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है केम, तो क्या मतलब हुआ, ही केम टू बीरबल, वो बीरबल के पास आया, एंड टोल्ड हिम, और उसे बताया, द होल इंसिडेंट। होल का मतलब होता है पूरा, और इंसिडेंट मतलब घटना, तो उसने टोल्ड हिम, उसे बताई, द होल इंसिडेंट, पूरी घटना के बारे में बताया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ही केम टू बीरबल एंड टोल्ड हिम, वह बीरबल के पास आया और उसे बताया, द होल इंसिडेंट मतलब पूरी घटना बताई। बीरबल देन आस्क्ड हिम। और दोस्तों जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो आस्क का मतलब सिर्फ पूछना नहीं होता, आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए कहना भी होता है, तो आप इस चीज़ को भी नोट कर लीजिए। बीरबल देन, फिर बीरबल ने आस्क्ड हिम, उसे कहा, टू ज्वाइन हिम मतलब शामिल होने को कहा, फॉर अ डिनर, डिनर के लिए, इन हिज हाउस अपने घर में, द नेक्स्ट डे अगले दिन। चलिए आगे देखिए। बीरबल देन वेंट टू विजिट द मिनिस्टर। बीरबल जो है फिर कहाँ गया, वेंट मतलब गया, टू विजिट, विजिट करना मतलब दौरा करने, द मिनिस्टर मंत्री का, मंत्री से मिलने गया। विजिट का मतलब दौरा करना या फिर मिलना होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ, बीरबल देन वेंट टू विजिट द मिनिस्टर, फिर बीरबल चला गया किससे, टू विजिट द मिनिस्टर मंत्री से मिलने, एंड टोल्ड हिम और उसे बताया, आई एम अरेंजिंग ए पार्टी, मैं एक पार्टी का प्रबंध कर रहा हूँ, इन माई हाउस अपने घर में। आई एम एक्सपेक्टिंग योर प्रेजेंस, एक्सपेक्ट करने का मतलब होता है किसी चीज़ की उम्मीद करना, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूँ, या कह सकते हैं किसी चीज़ का अपेक्षा करना भी होता है। एक्सपेक्ट करना मतलब अपेक्षा करना या फिर उम्मीद करना, तो क्या मतलब हुआ, आई एम एक्सपेक्टिंग योर प्रेजेंस मतलब मैं आपकी जो उपस्थिति की उम्मीद कर रहा हूँ या फिर अपेक्षा कर रहा हूँ, वेरी मच बहुत ज़्यादा। तो इसका मतलब पूरा लाइन का क्या मतलब, आई एम एक्सपेक्टिंग योर प्रेजेंस वेरी मच मतलब मैं आपकी उपस्थिति की, प्रेजेंस मतलब उपस्थिति, आपकी उपस्थिति की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अपेक्षा कर रहा हूँ या फिर उम्मीद कर रहा हूँ। प्लीज़ ड्रॉप इन, दोस्तों ड्रॉप इन को आप नोट कर लीजिए। ड्रॉप इन का मतलब होता है आना, ये एक अच्छा वर्ड है आपके लिए। प्लीज़ ड्रॉप इन टुमारो, कृपया कल आइए। टुमारो इवनिंग मतलब कल शाम, इन माई हाउस मेरे घर पर। मोर ओवर मतलब कि उससे भी ज़्यादा, आई विल ऑफ़र माई गेस्ट, मैं मतलब अपने जो गेस्ट होंगे, मेहमानों को मैं ऑफ़र करूँगा, दूंगा, क्या दूंगा, अ बैग, एक बैग दूंगा, फुल ऑफ गोल्ड मतलब सोने से भरा हुआ, फुल ऑफ गोल्ड, ज्वेल्स मतलब जो सोने के जो ज्वेल्स हैं, मतलब कि गहने वगैरह। तो क्या मतलब, आई विल ऑफर माई गेस्ट अ बैग फुल ऑफ गोल्ड ज्वेल्स मतलब मैं अपने मेहमानों को ऑफ़र करूँगा, क्या ऑफ़र करूँगा, अ बैग फुल ऑफ गोल्ड ज्वेल्स मतलब एक बैग फुल ऑफ गोल्ड कोयल्स जो कि गोल्ड ज्वेल्स जो कि सोने के जेवरों से भरा हुआ होगा। वैन द फीस्ट विल बिगन, जब जो फीस्ट का मतलब दावत होता है, जब दावत जो है वो शुरू होगी। बिगिन मतलब शुरू होना। द मिनिस्टर वॉज वेरी प्लीज, जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो बहुत खुश था। टू गेट द इन्विटेशन, टू गेट द इन्विटेशन मतलब इस निमंत्रण को पाकर। एंड ड्रीम्ड, दोस्तों ये ड्रीम की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब सपना देखना होता है। एंड ड्रीम्ड, और उसने सपना देखा अबाउट गेटिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब वो सपना देखा, उसने देखा किस चीज़ का, अबाउट गेटिंग मतलब प्राप्त होने का, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मतलब सोने के आभूषणों का। द नेक्स्ट इवनिंग मतलब कि अगली शाम, ही केम टू बीरबल्स हाउस, ये एपिस्ट्रोफी एस मतलब काकी, तो क्या क्या मतलब हुआ कि द नेक्स्ट इवनिंग मतलब कि अगली शाम, ही केम वो आया, टू बीरबल्स हाउस बीरबल के घर आया, एंड फाउंड और उसने पाया, ओनली बीरबल से बीरबल को, एंड द पेंटर और उस पेंटर को मतलब वो जो पेंटर था चित्रकार उसको, कन्वर्सिंग, क्या उसने पाया, कन्वर्सिंग वो बात करने विद ईच अदर एक दूसरे से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है यहाँ पर कि अगले जो नेक्स्ट इवनिंग वो आया अगली शाम को बीरबल के घर पर, एंड फाउंड और उसने क्या पाया, ओनली सिर्फ बीरबल और पेंटर को बात करते हुए पाया, विद ईच अदर एक दूसरे से। ही मतलब कि वह, हाउ एवर हालांकि, वेटेड उसने इंतज़ार किया, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब काफ़ी देर उसने इंतज़ार किया, टू ड्रॉ बीरबल्स अटेंशन मतलब कि बीरबल की जो अटेंशन थी ध्यान पाने के लिए, ड्रॉ करने के लिए, टूवर्ड्स हिम अपनी ओर। चलिए आगे देखिए। ही वॉज डेस्परेटली वेटिंग फॉर द फीस्ट टू बिगिन, डेस्परेटली का मतलब होता है
बहुत ही उग्रता के साथ, और ये एक एडवर्ब है तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज डेस्परेटली वेटिंग, मतलब वो बहुत ही उग्रता के साथ वेट कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था, फॉर द फीस्ट टू बिगन, मतलब कि दावत के शुरू होने का। ही कॉल्ड बीरबल, उसने बीरबल को बुलाया, एंड सैड, और कहा, वैन विल द फीस्ट बिगिन, तो क्या मतलब हुआ, वैन विल द फीस्ट बिगिन, कि दावत कब शुरू होगी। बीरबल लुक्ड एट हिम, बीरबल ने उसे देखा, इन सरप्राइज, मतलब कि हैरानी में, एंड सैड, और कहा, आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मतलब कि मैंने आपको यहाँ पर नहीं इन्वाइट किया, नहीं निमंत्रण दिया यहाँ पर, एंड टुडे, और आज, देर इज़ नो फीस्ट, की कोई दावत नहीं है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि आई डिड नॉट इन्वाइट यू हेयर, मैंने आपको यहाँ पर निमंत्रित नहीं किया, एंड टुडे देर इज़ नो फीस्ट, और आज यहाँ पर कोई दावत नहीं है। चलिए आगे देखिए, द मिनिस्टर टर्न वेरी एंग्री, जो मिनिस्टर था, मंत्री था, टर्न मतलब कि हो जाना होता है, टर्न वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा, मतलब कि क्रोधित हो गया, बट लेकिन कुड नॉट से अ वर्ड, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं कह सका। दोस्तों कुड का मतलब होता है सका, सकी, सके के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब है इस लाइन का, द मिनिस्टर टर्न वेरी एंग्री, जो मिनिस्टर था, मंत्री था, वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गया, बट कुड नॉट से अ वर्ड, लेकिन वो एक भी शब्द नहीं कह सका, इन फ्रंट ऑफ द पेंटर, मतलब कि इन फ्रंट ऑफ द पेंटर, चित्रकार के सामने। ही रियलाइज्ड हिज रॉन्ग डूइंग, क्या मतलब हुआ दोस्तों, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ को महसूस करना, किसी चीज़ का बोध होना, पता लगना, तो और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ही रियलाइज्ड हिज रॉन्ग डूइंग, मतलब उसको अपने गलत करने का, उस गलत काम का क्या हुआ, एहसास हुआ उस चीज़ का। ही रियलाइज्ड हिज रॉन्ग डूइंग, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, एंड और गेव द अमाउंट, और ये गिव की सेकंड फॉर्म है, गेव द अमाउंट, और उसने रकम दे दी, दैट ही हैड प्रोमिस्ड, जिसका उसने वादा किया था, टू द पेंटर, उस चित्रकार को। तो दोबारा से मैं इस लाइन को पढ़ता हूँ ताकि आप इसको अच्छे समझ लें। ही रियलाइज्ड हिज रॉन्ग डूइंग, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया, एंड गेव द अमाउंट, और उसने वो रकम दे दी, दैट ही हैड प्रॉमिस, जो उसने जिस रकम का उसने वादा किया था, टू द पेंटर, मतलब कि चित्रकार को। तो दोस्तों ये जो स्टोरी थी, मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। जैसा हमने देखा कि ये इस जो मिनिस्टर था, उसने अपनी पिक्चर उससे बनवाई, उस अपनी पेंटिंग, और उसने वादा किया कि मैं आपको सोने के सिक्के दूंगा, लेकिन उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसने क्या कहा कि मैंने सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोला था। तो ये चीज़ भी ठीक नहीं है। यदि हम कोई वादा करते हैं तो हमें पूरा करना चाहिए, क्योंकि यदि हम उस वादे को पूरा नहीं करते हैं तो फिर जाहिर सी बात है हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यदि आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।